हाय गाइस, अंकित पठानिया दिस साइड। उम्मीद है बहुत अच्छी होंगे। सो गाइस, हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में हमारे बेहतरीन लीडर हमारे यूपी के एक छोटे से गांव से, आजमगढ़ से हमारे साथ बिलोंग करते हैं। हमारे यूपी के अपराइजिंग स्टार हैं। सबसे पहले तो वेलकम आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। एंड आपकी तरफ से आपकी एक शॉर्ट स्टोरी, आपने कैसे शुरुआत किया, किस तरह से आपकी जर्नी रही हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर, यहाँ मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड मेरा नाम अरबाज शेख है। मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर स्कूल में एज ए हेल्पर वर्क करते थे एंड वहाँ से बहुत ज़्यादा इनकम आती नहीं थी कि वो एक स्टेबल इनकम ले सके इन फ्यूचर। उन्होंने उसके साथ साथ मल्टीपल बिजनेस ट्राई किया। बिजनेस सूज का बिजनेस किया, फाइबर का बिजनेस किया, उन्होंने PWD में वर्क किए, मल्टीपल टास्क किए उन्होंने। मतलब जो भी फैमिली को पालने के लिए, जो भी करने के लिए, खर्चे निकालने के लिए कर सकते थे, उन्होंने अपनी तरफ से 100%। जी हाँ, जी जी। उन्होंने अच्छा खिलाया बना, लेकिन सेव नहीं कर पाते थे वो। एंड एज अ एल्डर सन, सबसे बड़ा हूँ अपने भाइयों में मैं, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फादर की कुछ हेल्प करने की। जी जी जी। तो मेरे माइंड में प्लानिंग चल रहा था कि मैं इन फ्यूचर क्या करूँ जिससे कि कुछ 2 5 10 हज़ार जितना भी मुझसे फादर की हेल्प कर सकूँ। एक मेरा दोस्त था जो 10th तक मेरे साथ पढ़ाई किया था। 10th के बाद उसने किसी सेमी गवर्नमेंट कंपनी में ज्वाइन कर लिया था, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी। मेरे को कॉल आती उसको, उसने बोला कि अरबाज आपको करना तो देख लो। मैंने कहा दैट्स वेरी गुड, मैं करना भी चाहता हूँ, पापा की हेल्प भी हो जाएगी एंड देख भी लेते हैं। फैजाबाद इन्वाइट किया, मैं वहाँ गया, देखा, अच्छा लगा मुझे। ऑफलाइन मार्केटिंग थी, इंटरनेट और मार्केटिंग थी। वहाँ पे मैंने 2 3 सेशन भी लगाए थे, बट वहाँ पे ना मुझे कि मतलब नॉलेज मिली, स्किल मिली, एक स्टेबल इनकम नहीं मिल पा रही थी। 5 6 मंथ बाद वो कंपनी भी बंद हो गई। अच्छा। हाँ, बट मुझे बिजनेस का एक्सपोजर वहीं से मिला कि दरअसल यार बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि बताया जा रहा था वहाँ पे कोई भी इंसान नौकरी वाला हो 50 साल कर ले और बिजनेस की 5 साल कर ले, तब भी 5 साल बिजनेस की कंपेयर कभी नहीं कर सकता है। जी जी बिल्कुल। तो कंपनी बंद हो गई। फिर मैं आया दिल्ली में। मैंने को कमाना, एक बार पैर निकल गया बाहर ना, पैसे की बोलते हैं ना, पैसे की एक बार लत लग जाती तो फिर वापस जाती नहीं। जी तो मैं दिल्ली में कदम रखा। फिर यहाँ पे 11th 12th में डिस्टेंस से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 2 साल दिल्ली से जॉब किया। फिर उसके बाद एग्जाम देने घर गया। फिर आए ग्रेजुएशन, BCom एडमिशन लेके ऐसे जॉब और स्टडी, जॉब स्टडी साथ में करता साथ था। साथ में चल रही थी ये सारी जी चीज। हाँ, अकाउंट्स की जॉब। 18 20 हज़ार की इनकम लेता था। बट जो चीज़ मुझे चाहिए, बचपन से ही मेरे को मॉडलिंग बनने का शौक था, अच्छा पहनने का शौक था, अच्छा दिखने का शौक था। जी जी जी। अब ये सारी चीज पैसे से होंगी, सोचने से तो हो नहीं जाएगा। अब जी उसके जी लिए उतना फंड नहीं आ पा रहा था। मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, कैसे करूं। करना था इन फ्यूचर बिजनेस ही। जी सोचा 5 10 साल नौकरी करके बिजनेस के लिए पैसे इकट्ठे कर लेंगे, फिर बिजनेस में डाल लेंगे। जी जी जी। फिर ऐसे ही शाम का टाइम था, शाम के 4 बज रहे थे, हम्म। 8 10 मिनट पहले। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो मुझे आपका इंस्टाग्राम पेज दिखा। जी जी जी। आपको 20 25 हज़ार लोगों के सामने एक अवार्ड दिया जा रहा था। हम्म। जो मेरा बनने का सपना था, वैसे हाल में मैंने आपको देख लिया। जी जी जी। मैंने कहा भाई जिस जैसा बनना है उसके साथ तो ऐसा रहना पड़ेगा। हम्म। फिर मैं सोचा आपसे कैसे बात करूं, कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करूं। मैंने देखा उस टाइम आपको 22 हज़ार लोग फॉलो करते थे, अभी 30 हज़ार फॉलो करते हैं। बट एक चीज डर भी था, क्या सच में ऑनलाइन में ऐसा कुछ होता है। आपके प्रोफाइल पे एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ था। मैंने कहा ट्राई मतलब आपको बिजनेस करना था, लेकिन आपको ऑनलाइन में थोड़ा डर लग रहा था। हाँ ऑनलाइन, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में दुकानदार है, कपड़े के शॉप, शूज का शॉप, ये तो चलता है बिजनेस। जी जी ऑनलाइन तो मैंने कभी देखा ही नहीं था सर। जी जी जी। तो मैंने कहा क्या पता होता भी हो, पहले ट्राई कर लेते हैं अगर जानना है। जी जी जी। पर गाइस, मैं आपको ये बताता हूँ, एक्चुअली क्या था, हमने सच में देखा होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अवेयरनेस रखें ना, तो सच में आज पर हर जगह ऑनलाइन बिजनेस है। आप खुद देखो, अमेजोन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, वो चलते ऑनलाइन ही है। हाँ, चलते वो मार्केट में ऑफलाइन होते हैं, लेकिन उनको करने का तरीका ऑनलाइन है। जी। यस सर। तो फिर मैंने कहा कि अरबाज तू डर मत, बात स्टार्ट कर, हो सकता है तेरी लाइफ सेट हो जाए। जी जी। फिर मैंने कन्वर्सेशन के लिए आपको हेलो का मैसेज किया, हेलो सर। आपको 2 दिन बाद रिप्लाई आया, बोले हाँ जी। तो फिर मैंने कहा सर आप क्या करते हैं। आपने बोला है कि मैं ये करता हूँ। मैंने पूछा सर मैं कर सकता हूँ। आप बोले वाई नॉट। जी जी। तो फिर वहीं से कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। आपने मुझे बिजनेस अपना दिखाया, समझाया एंड मैंने देखा। फिर भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि कुछ फंड वंड की दिक्कत आ रहा था मेरे को स्टार्ट करने के लिए। अब आपको बताया बिजनेस स्टार्ट करने हैं तो छोटे मोटे फंड तो लगाने ही पड़ेंगे मार्केट में। जी जी बिल्कुल। फ्री का तो सिर्फ जॉब ही मिल सकता है। तो मैंने कहा डर फिर भी लगा कि भाई ऑनलाइन होता भी है, लगाऊं या ना लगाऊं। मैंने कहा बात तो कर रहा है, जो होगा देखा जाएगा। बिजनेस रिस्क वालों के लिए ही बना है। अच्छा तो अच्छा मैंने स्टार्टअप किया फिर आपके साथ। अच्छा। एंड मैंने बहुत दोस्तों को भी बताया इस बिजनेस के बारे में। सबने बोला अरे कुछ नहीं होता है, ऐसे वैसे, यकीन नहीं करते लोग। सच में बताऊं ना, आज मैं उसी बिजनेस को करके इस लेवल तक पहुंचा हूं ना, आज भी किसी को यकीन नहीं है। अगर इंडिया की मेंटेलिटी बता रहा हूँ, अगर शाहरुख खान किसी के घर में मतलब बिना सिक्योरिटी गार्ड का, बिना क्राउड का अकेला जाए ना, बोले मैं शाहरुख खान हूँ, तब भी लोग यकीन नहीं करेंगे। जी जी लेकिन बिल्कुल। सेलिब्रिटी होते तो बॉडीगार्ड होता, पीछे पब्लिक होती। मतलब ये इंडिया की मेंटेलिटी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। एंड इसके साथ देखिए सर, और लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जो लोग
अभी स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन में लगे पड़े हैं, इन फ्यूचर करने वाले हो सकते हैं बहुत सारे लोग मेरे जैसे सिचुएशन में अभी सरवाइव कर रहे हो। एक चीज बताऊंगा कि 21st सेंचुरी चल रहा है, इस सेंचुरी में अगर कोई ऑनलाइन पैसा नहीं कमा रहा है ना तो 50 साल पीछे है, क्योंकि सबका बिजनेस ऑनलाइन आकर के 10x हो चुका है। तो आप एक ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में थे, वहां से फिर आपने एक अलग नेटवर्क मार्केटिंग, अब आप फॉरएवर में आ चुके हो जी हाँ। आप इसमें, तो आपको फिर डर नहीं लगा कि यार अभी मैं सेम उसी प्रोफेशन में जा रहा हूँ, तो आपको कैसे हिम्मत आई कि मैं दोबारा स्टार्ट करूँ, मतलब सर, आपको क्या चेंजेस आए? मुझे किसी लीडर ने बताया था, आप भी किसी भी कंपनी के साथ जैसे पार्टनरशिप में बिजनेस करो ना, तो कम से कम कंपनी 20 साल पुरानी होनी चाहिए, 20 से ज्यादा देशों में चल रही होनी चाहिए, 20 से ज्यादा प्रोडक्ट्स होने चाहिए। और मैंने देखा फॉरएवर का, फॉरएवर प्रोडक्ट 60 से प्लस कंट्री में है। जी बिल्कुल बिल्कुल और स्टेबल। यस 300 से प्लस प्रोडक्ट्स हैं। 48 ईयर ओल्ड हो चुका है 2026 में। तो आप कैसे यकीन ना करो। अब जिसको पुलिस वाले, आर्मी वाले, हर गवर्नमेंट प्रोफेशन वाले कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन की तैयारियां करने के लिए बाहर के मार्केट में 8 साल 10 साल से लोग तैयारियां कर रहे हैं, वो लोग हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। मैंने को लगा कि हाँ प्राइवेट सेक्टर में मैंने फॉर्म नहीं भरा, प्रिपरेशन नहीं किया, मेरा 7-8 साल बच गया, इसी बिजनेस को करते हैं ना फिर डायरेक्ट। अभी आपने सर मुझे बिजनेस को दिखाया और उसी बिजनेस के बदौलत एक अच्छे लेवल पे इनकम ले रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में जो बीटेक वुटेक करके स्टार्टिंग में जितना लेते हैं या 8 साल 10 साल में उनकी इनकम इतनी इनकम होती है, अभी बहुत ही जल्द 5-6 महीने में मैनेजर उनके लाख से प्लस की इनकम ले लूंगा। जी बहुत बढ़िया। तो बस जब आपने बिजनेस को स्टार्ट करना था तो आपको थोड़ा बहुत चैलेंज भी आए थे, तो उसके बारे में थोड़ा बताना, अब वो क्या क्या चैलेंज आए थे जब आपने काम शुरू किया था? तो सर जब भी कोई इंसान किसी नई चीज में जाता है ना, तो अपने आस पड़ोस में एक बार चर्चा करता है कि करूं या ना करूं, सजेशन लेने लगते हैं। उनको पता वो जानते हैं नहीं, बट फिर भी सजेशन लेना, मैं भी उसी में से लिखता हूँ। मैंने कहा एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने पूछा लोगों से कि यार ये ऐसे मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस देखा है, मुझे करना चाहिए क्या। उन लोगों का जो सजेशन था, भाई बात कर यार से चलेगी नहीं, पैसे वैसे लग रहे क्या, हमने कहा बिजनेस तो पैसे लेंगे, भाई पक्का फ्रॉड है, पैसे लग रहा तो पैसे कंपनी लेके भाग जाएगी। और वो चीज मेरे माइंड में लग जाती थी। फिर दूसरे लोगों से पूछता था, अरे मैंने करके छोड़ दिया है। तीसरे लोगों से पूछता था, फादर केस करते थे, मेरे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए धूप में, इन सबों को देखते हुए हुआ है। मैंने कहा अच्छा फिर बताओ, अच्छा मैं क्या करूं जिससे मुझे महीने का ₹1,00,000। बोलती बंद होगी उनकी। अच्छा बोले अगर मेरे को पता होता तो मैं खुद ना कर लेता, तुम्हें क्यों बताता। मतलब खुद कुछ नहीं कर रहे थे लेकिन आपको सलाह पूरी दे रहे थे? मुझे पूरी सलाह दे रहे थे। अच्छा मैंने कहा मुझे ₹1,00,000 कमाने हैं, आप बताओ मैं क्या करूं। ठीक है। बंद होगी बोलती उनकी। कह रहे अगर मैंने पता होता तो मैं नहीं कर लेता, तुझे क्यों बताता मैं। फिर मैंने कहा तुम मुझे इसीलिए करना है कि तुम्हारे पास रास्ता नहीं है, मेरे को जो चाहिए मुझे यहाँ से मिल जाएगा। मैंने देखा था यहाँ पे 3 चीज की कंपनी पहले से ही चल रही है, ब्रांड कंपनी है। और यहाँ का प्रीमियम ग्रुप जो मैंने एंट्री लिया था, स्टार्टअप किया था जब मैंने बिजनेस को, मुझे यहाँ का ना एक सारा चीज क्लियर कट पता चला कि रोड मैप क्या है, किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट होगा। अब एक जगह लोग मुझे यहाँ वहाँ की बातें तुम्हारे नहीं चलेगा वगैरह, मेरे बाल सफेद ऐसे नहीं हुए, मतलब मिक्स वेज पका रहे हैं, और एक जगह मेरे को पूरी के पूरे बिजनेस की रेसिपी मिल रही है, क्रिस्टल क्लैरिटी आपको यहाँ से एग्जैक्टली पूरा बिजनेस का रेसिपी मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे ज्यादा ट्रस्ट किया, मुझे उनकी बातों में घूमना नहीं था, सस्पेंस में नहीं रहना था। तो मैंने कहा अरबाज तू डिसीजन ले एंड बिजनेस स्टार्ट कर, जो होगा देखा जाएगा। ओके गाइस, जब मैंने ना इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैंने भी 15 साल पढ़ाई लिखाई करी है, उसके बाद मैंने 4 साल तक जॉब वगैरह करा है। तो कभी भी मैंने मुझे एक एक पूरा प्लान नहीं मिला, रोड मैप नहीं कभी भी मिला, मैं लाइफ में एग्जैक्टली क्या करूंगा, मतलब इतना सारी चीजें करने में मैं कंफ्यूज था। लेकिन जब बिजनेस में आया, इस बिजनेस में जसप्रीत सर ने, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने एक लेबर सेशन लगाया था, वहां पे अपने पूरी क्लैरिटी करवाई थी, उन्होंने हर चीज मुझे स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया था कि अभी तुम ऐसे 3 महीनों में बिल्ड होंगे, 6 महीनों में बिल्ड होंगे, तो यहाँ पे ना प्रॉपर क्लैरिटी मिलती है पर्सन को। सो सर और क्या चैलेंजेस थे आपके लाइफ में? सर बिजनेस में मनी को लेके प्रॉब्लम आई थी थोड़ी सी मेरे को, वो मुझे लगता है 90% लोगों को दिक्कत आती है। देखो इंडिया में नहीं, आज बाहर भी अगर आपने कोई काम शुरू करना है ना, तो कुछ भी काम शुरू करना है, आपको मनी का तो इशू आता है, तो उसके लिए फिर आपने कैसे किया? एक्चुअली एज ए स्टूडेंट मेरे को करना था, मैंने सोच लिया था कि मेरे को बिजनेस तो करना है, चाहे फैमिली से सपोर्ट मिले, फ्रेंड से सपोर्ट मिले या ना मिले। बट मैंने जब पैसे लेने के लिए गया ना, तो लोग देने से मना कर, बिजनेस के नाम पे पहले की बात कोई देने के लिए रेडी नहीं। मुझे पता अगर बिजनेस करेगा तो बिजनेस में ग्रोथ है, आगे बढ़ा, तो जिस देखना नहीं चाहते मेरे को आगे बढ़ते हुए। तो फिर मैंने उनसे मांगना ही छोड़ दिया, मैंने कहा भाई तू रहने दे, तू मत दे, मैंने बिजनेस करना है। पैसे ना देकर मुझे और नेगेटिव कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने फिर अपने आप से लोन फोन जहां से ले सकते थे, कुछ पेरेंट्स से लिए, पेरेंट्स से मेरी बहुत हेल्प की थी समझाने के बाद, पहले नहीं मानते हैं। जी जी जी, तो उनसे हेल्प लिया, कुछ लोन लिया। कई लोग ना क्या, यही मैं सुन लोगों की प्रॉब्लम होती है, लोग ना अपने घर वालों के साथ बात नहीं करते, खुल के आपको बात करनी पड़ेगी। देखो कंपनी जेन्युइन है, बिजनेस जेन्युइन है, आप अगर खुल के बात करोगे, अच्छे से
चीजों को उनको समझाओगे तो डेफिनेटली पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। देखिए मेरे सर, पेरेंट्स ने पहले सपोर्ट नहीं किया था, न्यू नॉलेज नहीं थी, जी लेकिन बाद में उन्होंने सपोर्ट किया था। तो कई लोग दम नहीं भर पाते अपने घर वालों से आसपास बात करने से। जी। मैंने बोला अपने पेरेंट्स को, हम्म, आप मुझे किसी का एज ए नौकर काम करते हुए देखना चाहते हैं या खुद को अपना ऑफिस डाल के एज ए बिजनेसमैन देखना चाहते हैं? उन्होंने बोला बिजनेसमैन, जाहिर सी बात है। मैं कहा मुझे करने दो, बिल्कुल अगर मैं फेल हुआ आप जो बोलोगे मैं करूंगा। ठीक है। उन्होंने मेरी बात एक्सेप्ट कर ली एंड मुझे हेल्प किया, मैंने बिजनेस स्टार्ट मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस था कि हाँ मुझे करना है, आपकी किया। वॉइस स्ट्रांग थी, जी नीड स्ट्रांग थी मुझे आपकी। करना था, इसीलिए मैंने इस तरीके से अपने पेरेंट्स से बात किया। हम्म, तो मेरे को बिजनेस पे भी भरोसा था, यहाँ का सिस्टम पे भरोसा था, सारी चीज ट्रेनिंग यहाँ का, मतलब इस बिजनेस में आने का जो फायदा मुझे मिला ना, पहला फ्रीडम, दूसरा पैसा एंड तीसरा हेल्थ। ओके। अब जो पैसे हम लगा रहे हैं ना इस बिजनेस में, हमारा कहीं लग नहीं रहा है, कहीं जमा नहीं हो रहा है, उस पैसे का हमें प्रोडक्ट्स मिल गया हमारे। जो हेल्दी है। जी हाँ, जो कि हेल्थी है, केमिकल लेस प्रोडक्ट्स हैं। जी जी एलोवेरा पता है नेचुरल चीज है, एलोवेरा नुकसान की चीज तो है नहीं, जी जी। सारे एलोवेरा के प्रोडक्ट्स मिले एंड उस प्रोडक्ट्स को यूज करके मेरी मम्मा की हेल्थ थोड़ी फिट हुई। अच्छा। तो मैंने देखा भाई कहीं नुकसान ही नहीं है, हम क्यों डर रहे हैं कि बिजनेस में रिस्क है। स्टार्टअप किया एंड आज ग्रो कर रहा हूँ एंड हमारे साथ टीम में लोग 1000 से लेकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। बहुत बढ़िया। बहुत तो लास्ट में आप दर्शकों को कुछ अपनी तरफ से मैसेज देना चाहिए। बस यही कहना चाहूंगा आप सभी को, अगर आप हमारा बिजनेस देख रहे हैं तो एक चीज देखो कि आप जिस स्टेज पे हो, उस स्टेज से हम गुजर के आ चुके हैं यहाँ पे, हमें उस चीज का एक्सपीरियंस है। अगर आप सोच रहे हो कि स्टार्ट करें या ना करें, देखो वह स्टार्ट करने का आपके पास पहले रीजन होना चाहिए। रीजन क्या है कि हमारी कंपनी 160 से प्लस कंट्री में है एंड 48 ईयर हो चुका है, 2026 चल रहा है जी एग्जैक्टली। जी। एंड एम जो है कि 300 से भी प्लस के हमारे प्रोडक्ट्स हैं। हम्म। अब से कंपनी 300 से प्रोडक्ट्स बना नहीं सकती। और इंडिया में 25 साल से काम कर रही है। इंडिया में 25 साल से चल रही है। बिल्कुल अब एक कंट्री की गवर्नमेंट को कोई बेवकूफ बना सकता है? 160 कंट्रीज की गवर्नमेंट को थोड़ी कोई बेवकूफ बना सकता है। वहां के बिल्कुल लाइसेंस मिले होंगे, वहां की कॉर्पोरेट बनाने का सब कुछ मिला होगा, डॉक्यूमेंट फंसा है, आईएसओ सीन नंबर सारी चीज होती हैं। तो बिल्कुल। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया तभी तो चला है। एंड उसके बाद जो मैंने देखा इस बिजनेस में कि यहाँ पे आजादी, आजादी जो ऐसी चीज है हर इंसान को पसंद है, मेरे को जी। घूमना पसंद है। हम्म आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। हम्म। इसके लिए मैंने इस बिजनेस को और ज्वाइन किया कि मुझे करना है तो करना है। अगर आप देख रहे हैं ना मेरे दोस्त, आप सोचो मत, डिसीजन बनाओ, बिजनेस स्टार्ट करो। अगर आप सोच रहे हो कि 2 दिन बाद स्टार्ट करोगे, 2 दिन पहले कर लोगे ना, तो 2 दिन का आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। सोचने वाले सोचते रह जाते हैं। एग्जैक्टली। और करने वाले कभी भी सोचने वाले के लिए कुछ छोड़ते नहीं है। तो एग्जैक्ट स्टार्ट करो, बाकी साथ मिलकर ग्रो करते हैं। डिसीजन लेने वाले को देखना चाहते हैं ना, तो हम डिसीजन वाले हैं। एग्जैक्टली। सोचने वाले में पढ़ना है, फिर पेंडिंग लिस्ट में जाओगे आप किस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हो, किसी भी, आप उस प्रोफेशन में अपना कैरियर देखो, आपका कैरियर है या नहीं। लोग सक्सेस पता किसको मानते हैं? कोई 20-30 हजार 40 हजार की नौकरी अगर पा गया तो उसको सर आजकल के जमाने में लोग सक्सेस मानते हैं। एग्जैक्टली। मेरी नजर में सक्सेस पता क्या है? मेरी नजर में सक्सेस है कि किसी खानदान का, किसी परिवार का एक लड़का कोई ऐसा काम कर जाए, कोई ऐसा काम कर जाए कि उसकी आने वाली 5 जनरेशन तक उस पैसे का फायदा उठाता रहे। दैट इज द सक्सेस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब लेगेसी क्रिएट करना। एग्जैक्टली सर। तो आप शुरुआत करो, बाकी साथ मिलकर ग्रो करेंगे गाइस। ऑल द बेस्ट।